हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाइस सर पर। तो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बीबीडी गाइड क्लास 10वीं का जो मैथ है उसमें जो क्वेश्चन है बीबीडी गाइड में, उसमें हमने कर लिया था 20 तक के क्वेश्चन को बहुपद चैप्टर से। और 21 नंबर क्वेश्चन को हम यहाँ से देखने वाले हैं किस तरीके से कर सकते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहले ये देख लेते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 टू दी पावर x प्लस वाई बराबर 2 टू दी पावर x माइनस वाई और बराबर है √8 के। ये हमारा क्वेश्चन है। इसको कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में तो थोड़ा सा जान है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं ना, हमको इस दोनों के साथ अभी इसके और इसके साथ कुछ नहीं करना है। सिंपल सी बात है, इसको इसी तरीके से रखना है। 2 टू दी पावर x प्लस वाई बराबर रखना है 2 टू दी पावर x माइनस वाई। और इसको कैसे लिख सकते हैं ज़रा बताओ। 8 को कैसे लिख सकते हैं, 8 को लिख सकते हैं 2√2। ये कैसे, यदि 8 का फैक्टर करें तो 2 गुने 2 गुने 2 इस तरीके से आ जाएगा। और एक पेयर 2 का पूरा हो रहा है, यानी एक जोड़ा मिल रहा है। इसका मतलब है कि 2 बाहर हो जाएगा और 2 क्या बच जाएगा, अंदर में बच जाएगा। तो 2√2 यहाँ से हमारे पास आ जाएगा। क्लियर है, ये हो गया हमारा। आगे हम क्या कर सकते हैं, देखो ज़रा, ये 2 टू दी पावर x प्लस वाई ये तो लिखना ही है, बराबर में 2 टू दी पावर x माइनस वाई ये तो लिखना ही है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2 पर पावर 1 और गुना लिख सकते हैं 2 पर पावर 1/2। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि देखो यदि √2 है इसका मतलब यहाँ पर 2 होगा और यहाँ पर 1 होगा। अगर इस रूट को हटाते हैं तो क्या हो जाता है, पावर आ जाएगा। ये पावर 1 यहाँ ऊपर में आ जाएगा और हर में आ जाएगा पावर 2। इसी तरीके से अगर इस तरीके से लिखा होगा √3 और अंदर में मान लो 2, यहाँ पर पावर 1 है। अगर रूट को हटाएंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 1/3। तो ये बात हमको यहाँ से समझ में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ से हम आगे देखेंगे, आगे बस सॉल्व करते हुए चले जाएंगे। अब ये हो जाएगा हमारे पास 2x टू दी पावर x प्लस वाई बराबर 2 टू दी पावर x माइनस वाई बराबर। अब यहाँ पर देखो क्या है, अगर यहाँ से एक बात देखो, x² और हमको गुना में दिया है x3, तो यहाँ पर क्या करते हैं, पावर जोड़ देते हैं ना। ये हो जाता है x पर पावर 5, पावर जुड़ जाता है। कब जुटा, जब यहाँ से ये बेस समान हो, ये x समान है तब ना। तो यहाँ देखो, यहाँ पर क्या है कि यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो दोनों पावर जुड़ जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 प्लस 1/2। यहाँ से क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू दी पावर x प्लस वाई बराबर 2 टू दी पावर x माइनस वाई और बराबर यहाँ से हम लिख सकते हैं 2 टू दी पावर 2 1 2 1 3। सिंपल, भिन्न का जोड़ कर दो तो ये 3/2 हो जाता है। अब यहाँ से एक बात हमको ध्यान रखना है, बेस समान है, मतलब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला घात भी समान होगा। मतलब ये है x प्लस वाई बराबर x माइनस वाई और ये हो जाएगा 3/2। इसको हम समीकरण के फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 समीकरण बन जाएगा। x प्लस वाई बराबर 3/2, एक तो ये लिख सकते हैं, फिर लिख सकते हैं x माइनस वाई बराबर 3/2। मान लेते हैं ये हमारे पास समीकरण 1 बन रहा है और ये समीकरण 2 बन रहा है। अब हमको क्या चाहिए, y का वैल्यू चाहिए ना, y का वैल्यू चाहिए। तो y का वैल्यू ज्ञात करने के लिए क्या करना है, देखो अगर हम इसको जोड़ने में क्या होता है, नीचे का चिन्ह बदलना नहीं पड़ता है। तो वो जोड़ेंगे तो y तो गायब हो जाएगा ना, ऊपर प्लस नीचे माइनस है, तो हमको y चाहिए। ठीक है, इस तरीके में भी हमको मिल जाएगा। फिर पहले x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर x का वैल्यू निकाल के समीकरण 1 या 2 में से किसी में रखेंगे तो वो निकलेगा। इतना हम क्यों करें, सिंपली क्या करते हैं, इसको हम घटा लेते हैं। घटाने में क्या करेंगे, नीचे का चिन्ह देंगे बदल, ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा, x प्लस में ऊपर, नीचे x माइनस में, तो ये कट जाएगा। प्लस में y और प्लस में y यहाँ पर है, प्लस में y यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा 2y। यहाँ पर देखो 3/2 ऊपर में प्लस में और 3/2 नीचे में माइनस में, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, 0। तो y बराबर हो जाएगा 0/2। मतलब y का वैल्यू जो निकल के आ रहा है 0। देखते हैं ऑप्शन में 0 है 21 नंबर। देखो ऑप्शन में 0 तो है, सी नंबर ऑप्शन होगा, लेकिन यहाँ पर डी दिया है जो कि गलत है। आगे देखेंगे 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 22 नंबर क्वेश्चन को देख लेंगे, इजी क्वेश्चन है। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि ax² एक द्विघात समीकरण दिया हुआ है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर में 0, ये एक द्विघात समीकरण के मूल समान हो तो निम्नलिखित में कौन कथन सत्य है। देखो
इसका हम मूल या विवेचक निकालने के लिए किस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं? ये करते हैं हम d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनांट बोलते हैं इंग्लिश में, इसको हिंदी में विवेचक बोलते हैं। तो ये हम बोल सकते हैं यदि d का वैल्यू 0 हो जाए या बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाए ना, तो ये क्या होता है, इसका मूल समान होता है। इस तरीके से इसको समझ लेते हैं। यहाँ से हमारे पास अगर एक समीकरण है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है। यहाँ से हम निकालते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 कर दो तो द्विघात समीकरण हो जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ से अब क्या करना है हमको, b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू 7 है, तो यहाँ से b स्क्वायर करना है, तो 7 का स्क्वायर यहाँ से लिख लेते हैं, पहले करेंगे b का स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac करना है, और ये चाहिए बराबर में क्या चीज़, हमको 0 चाहिए, तभी तो जाके मूल समान होगा ना। चलो, तो बी स्क्वायर, इसके बारे में अभी बात नहीं करते, सिर्फ इसका मान निकालते हैं। तो बी स्क्वायर, तो यहाँ पर 7 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4, ए का वैल्यू क्या है, कितना है यहाँ पर 1 है, और सी का वैल्यू कितना है 10 है। यहाँ से 7 7 49 और 10 चौके 40। देखो यहाँ से बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या निकल रहा है, नो निकल रहा है, मतलब ये ग्रेटर देन 0 है, तो इसका मूल क्या है, बराबर नहीं होगा। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो या तो ऑप्शन में ये वाला हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, या इसी का थोड़ा सा और कर ले, बी स्क्वायर और 4ac को दूसरी तरफ ले जाएंगे, बराबर में हो जाएगा 4ac। तो इस तरीके से ये दोनों में से कोई एक आंसर हमारा हो जाएगा। देखते हैं कौन सा है। 22 नंबर क्वेश्चन, 22 नंबर क्या होगा, बी स्क्वायर बराबर 4ac, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा हमारा आंसर। तो इसको नोट करना है और उसके बाद इसको डिलीट करें, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वीडियो रोको, नोट करो। आगे क्या क्वेश्चन है, 23 नंबर में बहुपद वाई क्यूब माइनस 2y स्क्वायर माइनस 3y हाफ का घात क्या होगा। देखो ये आसान क्वेश्चन है 23 नंबर में, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, आसानी के साथ कर लेंगे। अच्छा, जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं ना, सबको नोट करते जाओ और कॉपी नोटबुक में नोट करते जाओ, बाद में रिवीजन भी करना है। रिवीजन करने से क्या होगा कि वो कॉन्सेप्ट जो है बार बार जब एक ही बात हमारे दिमाग में आएगा तो वो छप जाएगा, फिर वो कब निकलेगा, एग्जाम के समय में। तो आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन हो गया, 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या है, 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वाई क्यू, ये है वाई क्यू माइनस 2y स्क्वायर माइनस √3y प्लस 1/2, इस बहुपद का घात कितना है। अब इस बहुपद का हमको घात बताने के लिए बोल रहा है। तो घात बताने के लिए हम बताए हुए हैं, अगर चर एक है, चर एक ही है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, यहाँ भी y है, चर एक ही प्रकार का है, तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, चर यदि एक ही है तो हाईएस्ट पावर को खोजेंगे। चर पे हाईएस्ट यानी सबसे ज़्यादा घात कहाँ पर है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 3 है। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितना है, 3 है, तो बहुपद का घात क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा, 3। और ये कौन सा बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद है। 23 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब 24 नंबर क्वेश्चन को देखो क्या कर सकते हैं। 24 नंबर में 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है p का मान जिसके लिए, अच्छा एक बहुपद दिया हुआ है, एक त्रिघातीय बहुपद यहाँ पर भी है, x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8, ये एक बहुपद दिया हुआ है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या बता रहा है, पूर्णांक माइनस एक्सपोनेंशियल से भाज्य। अब यहाँ पर एक और बहुपद दिया हुआ है, वो है x माइनस 2। x माइनस 2 से जो है ना, ये वाला बहुपद जो दिया हुआ है, पहले वाला बहुपद, ये वाला बहुपद वो बोल रहा है भाज्य। तो एक बात बताओ, हमको ये कर लेते हैं। देखो 15 है, 15 में 3 से हम कर देते हैं भाज, 3 से क्या है 15 भाज है, पूरा पूरी कट जाता है। अब इसका मतलब ये होता है कि जो भागफल आ रहा है वो भी 15 का एक गुणनखंड होगा, और जो जिससे भाग दे रहे हैं और पूरा कट रहा है वो भी क्या होगा, 15 का गुणनखंड होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये वाला बहुपद x³ प्लस 4x स्क्वायर माइनस px प्लस 8 x माइनस 2 से कट रहा है, इसका मतलब इस वाले बहुपद का ये वाला बहुपद क्या है, एक गुणनखंड है। और जब किसी बहुपद का गुणनखंड दिया होता है ना, ये गुणनखंड दिया है, तो उसका शून्यक निकालना है, तो कैसे निकाल सकते हैं। शून्यक निकालने के लिए बेहद ही आसान तरीका है। अब हम ये तो पता चल चुका है ना, इस वाले बहुपद का गुणनखंड ये है, ठीक है।
इस बहुपद का शून्यक चाहिए हमको, इस वाले बहुपद का शून्यक निकालना है। सिंपल सी बात है, गुणनखंड है x-2, इसके बराबर में 0 करेंगे, यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, इसको इस तरफ ले जाओ तो प्लस में 2 निकल के आ जाएगा। मतलब x बराबर 2 जो है वो क्या होगा, इस बहुपद का शून्यक होगा। किसका, इस वाले बहुपद का शून्यक होगा। शून्यक कहने का मतलब यदि x का वैल्यू इस बहुपद में रख देना तो मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो कर लेते हैं, यहाँ से P(2) करते हैं। P(2) मतलब जहाँ जहाँ x है वहाँ पर क्या है, 2 रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 का वैल्यू, 2 का हो जाएगा पावर 3 प्लस 4 पर पावर 2, 4 × 2 पर पावर 2 माइनस P(2) और प्लस में 8। ठीक है, और यहाँ से हो जाएगा बराबर में, यहाँ पर क्या रखना है, 0 लिखना है। बराबर में क्या लिखेंगे, 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करें जरा। सॉल्व करने पे क्या होगा, 2 पर पावर 3 है, मतलब 2 × 2 × 2 3 बार, तो ये हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पर 4 × 2 पर पावर 2 है, 2 पर पावर 2 × 2 4 हो जाएगा, और 4 चौके 16 हो जाएगा। और यहाँ से हो जाएगा P माइनस P × 2, तो माइनस 2P हो जाएगा प्लस 8 हो जाएगा, और बराबर में लिखना है 0। आगे देख लेते हैं, 16 और 8 कितना हो जाएगा, 16 8 कितना हो जाएगा, 24 है। 24 8 कितना हो जाएगा, 32 माइनस 2P बराबर 0, यहाँ से हो जाएगा। अब इस वाले 32 को उठा के दूसरे तरफ ले जाना है, तो ये हो जाएगा माइनस 2P बराबर माइनस में 32। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, या आप बाद में भी कर सकते हैं। जैसे P बराबर लिखते तो यहाँ पर क्या आता, माइनस 32 आता, फिर यहाँ से माइनस 2 आता, माइनस से माइनस हो जाएगा कैंसिल। 2 16 ही है 32, यानी कि 16 यहाँ से हमारा क्या निकल रहा है, P का वैल्यू। तो यहाँ पर देखो P का वैल्यू कितना हो जाएगा, 16। ठीक है, आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, यदि ax³ bx² cx + d त्रिघातीय बहुपद के एक शून्यांक शून्य है, मतलब एक बहुपद दिया है हमारे पास, ax² प्लस ax³ है ना, हाँ ax³ दिया हुआ, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। इसका अगर त्रिघातीय बहुपद है तो हमको पता है जितना घात उतना शून्यक, तो इसका मतलब इसका 3 शून्यक होगा, एक होगा अल्फा, एक होगा बीटा और एक होगा गामा। तो यहाँ पर बोल रहा है एक शून्यक शून्य है, तो मान लेते हैं कि अल्फा बराबर जो है वो शून्य है। 3 शून्यक है, तीनों शून्यक में एक शून्य है। तो अब बता रहा है कि 2 शून्यकों का गुणनफल क्या होगा। तो इसको करने के लिए देखो हमारे पास 3 फॉर्मूला है इसमें। एक होता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, इसके बराबर हम लिखेंगे तो इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, इसके बराबर लिखते हैं माइनस b/a, ये बराबर फॉर्मूला होगा। एक बात बताओ, यहाँ से अगर हम मान लो अल्फा बराबर 0 रखेंगे तो ये बीटा प्लस गामा यहाँ से निकल के आएगा, मतलब इस वाले फॉर्मूला का प्रयोग नहीं आने वाला है। यहाँ पर आ जाओ, दूसरा जो फॉर्मूला होता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये होता है c/a। अब यहाँ से अगर इस वाले फॉर्मूला का उपयोग करें, अल्फा की जगह पर यदि 0 रख दे तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इस वाले फॉर्मूले का उपयोग भी हम लोग नहीं करेंगे। तीसरा फॉर्मूला जो है वो होता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा, ये वाला फॉर्मूला होता है, ये होता है माइनस, अच्छा ये जो होता है ना अल्फा बीटा गामा, ये होता है d माइनस d/a होता है, लास्ट में आना था। ठीक है, तो ये होता है, ये हो जाता है आपका c/a, ये होता है c/a। अब यहाँ पर हम देख रहे, अगर हम अल्फा बराबर मान रखे तीसरे वाले फॉर्मूले में, तीसरे वाले सूत्र में रखे यदि अल्फा बराबर मान, तो यहाँ पर 0 हो जाएगा इंटू बीटा हो जाएगा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये अल्फा हो जाएगा, गामा हो जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा, और ये हो जाएगा c/a। तो यहाँ से हमको क्या कर सकते हैं, 0 और बीटा गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, बीटा और गामा हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 और गामा गुना करेंगे 0 हो जाएगा, और ये c/a हो जाएगा। 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, दोनों तरफ से 0 हट जाएगा, तो ये बीटा और गामा बराबर क्या निकल रहा है, c/a। यानी कि जो अल्फा 0 था तो शेष 2 शून्य कौन कौन, बीटा और गामा बच गया, और बीटा और गामा का जो गुणनफल है वो कितना है, c/a। देखिए ऐसा आंसर है c/a। ठीक है, अब इसको नोट करना है, नोट करने के बाद देखेंगे हम अगले क्वेश्चन 26 नंबर को। वीडियो रोको, नोट करो, तब तक हम मिटा दें इसको। ठीक है, 26 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 26 नंबर क्वेश्चन में कौन बहुपद नहीं है। अच्छा, अब यहाँ से देखो क्वेश्चन जो शुरू हुआ है ना, एक बार समझ लो अच्छे से कि कब बहुपद होगा और कोई भी, और कब बहुपद नहीं होगा।
कोई भी मान लो द्विघातीय व्यंजक, ये बीजीय व्यंजक दिया है। अब बीजीय व्यंजक जो है ना कब बहुपद होगा, अब कब बहुपद नहीं होगा, एक बार समझ लेंगे तो कभी भी क्वेश्चन आएगा तो हम आसानी के साथ उस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो इस बात को अच्छी तरीके से हमको क्या करना है, समझ लेना है। तो देखेंगे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन को। कितना नंबर क्वेश्चन है, 25 नंबर हो गया। 26 नंबर क्वेश्चन देखना है ना, 26 नंबर क्वेश्चन। 26 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निखित में कौन बहुपद नहीं है। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं। देखो बहुपद, एक बहुपद के अंदर जितने भी चर हैं, देखो यहाँ पर गौर से समझना, अगर हम बहुपद लिख रहे हैं 3x³ प्लस 2x² माइनस 5x प्लस 3, इसमें कितने पद है बताओ जरा, 1 2 3 4, 4 पद है। और कितने पद में अचर संख्या है, 1 2 3, 3 पद में अचर संख्या, वो भी x, यानी एक ही चर है, x ही है। अब यहाँ पर इसके घात को देखेंगे, जो पहले पद में जो घात है वो 3 है, दूसरे पद में घात 2 है, तीसरे पद में 1 है, चौथे पद में घात नहीं है, मतलब 0 घात होगा, इसको बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब यदि कोई बहुपद दिया है, उसके घात कहीं भी, घात चर कहीं पर भी है, उसका घात अगर जो बता रहे हैं वो होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, घात क्या नहीं होना चाहिए, तो घात हमारे पास जो है ना वो माइनस में नहीं होना चाहिए, ये नेगेटिव घात नहीं है। पावर जो है वो क्या नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, घात पहला तो क्या नहीं होना चाहिए, माइनस में नहीं होना चाहिए। घात माइनस में होगा तो क्या होगा, वो बहुपद नहीं होगा। दूसरा हमको देखना है कि घात बट्टा में नहीं होना चाहिए, 1/2, 2/3, इस तरह का पावर हमारे पास होगा तो वो बहुपद नहीं होगा। तीसरा चीज़ हमको क्या देखना है कि वो जो चर, कोई भी चर रूट के अंदर अगर है और बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं है, कहने का मतलब देखो x² यदि लिखते हैं ना रूट के अंदर तो ये x बाहर निकल जाता है। अगर इस तरीके से लिखा है तब तो ये बहुपद हो जाएगा। लेकिन मान लो अगर सिर्फ x लिखा हुआ है, अब यहाँ से इसको कैसे बाहर निकालोगे, अगर बाहर निकालोगे निकलेगा ही नहीं, और निकलेगा तो पावर क्या हो जाएगा, बट्टे में हो जाएगा, बट्टा में होगा तो ऐसे भी बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा, ये हो जाएगा। अगला बात क्या देखना है कि घात जो है, घात कहने का मतलब है चर जो है वो बट्टा में नहीं होना चाहिए खुद भी, यानी कि मतलब कहने का मतलब यदि 1/x आ जाए या 1/x + 1 आ जाए या 1/2 - x आ जाए, तो इस तरीके का यदि कहीं पर भी चर आ रहा है, पद आ रहा है, तो वो बहुपद नहीं होगा। अब इसको अगर समझ लिए हैं ना, तो ये जो क्वेश्चन आ रहा है ना उसको आसानी के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन, 26 नंबर क्वेश्चन देख लो जरा। 26 नंबर क्वेश्चन, ऑप्शन क्या है हमारे पास, ए x² + √3, ठीक है, ये ए नंबर ऑप्शन है। बी नंबर ऑप्शन देखते हैं, बी नंबर क्या कह रहा है, माइनस में 5x। सी नंबर ऑप्शन क्या है, सी नंबर है 3x टू दी पावर 5 है, क्या है ले लो, 3x टू दी पावर 5 प्लस x टू दी पावर, अब ये भी नहीं दिखा है, 3/2 और +3। डी नंबर ऑप्शन क्या है, x² + 4x + 4। तो यहाँ देखो जो हमने ऊपर बताया है इसका पावर सिंपल सा, ना ही माइनस है, ना ही बट्टा में है, और ना ही जो चर है वो रूट के अंदर है, और ना ही वो बट्टा में। तो कहने का मतलब है ये बहुपद हो जाएगा, ये वाला भी बहुपद हो जाएगा। देखो ये सी नंबर ऑप्शन में क्या बताए थे कि यदि घात बट्टा में आ रहा है ना तो बहुपद नहीं होगा। यहाँ पर देखो इस वाले पद में घात क्या आ रहा है, बट्टा में आ रहा है, तो ये सी नंबर ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। देखो 26 नंबर का सी, ये वाला। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या है। 27 नंबर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन है, एक रैखिक समीकरण का घात होता होगा। अब रैखिक समीकरण के बारे में या रैखिक बहुपद के बारे में क्या जानते हैं हम। रैखिक समीकरण जो होता है ना, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद जो होता है ना, रैखिक समीकरण या रैखिक बहुपद, इसका घात कहने का मतलब क्या है, इसका घात 1 होता है। जैसे x + 5 = 0 लिख देते, ये रैखिक समीकरण हो गया। यदि x + 5 लिख रहे हैं सिर्फ, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। तो दोनों ही केस में घात कितना है, यहाँ पर घात 1 है। 28 नंबर क्वेश्चन के कौन बहुपद है। अब यहाँ तक क्या करना है, हमको नोट करना है, उसके बाद 28 नंबर क्वेश्चन से हम बात करने वाले हैं। ठीक है, या थोड़ा ऊपर कर ले, यहाँ से रोक करके नोट कर लेना, हम थोड़ा ऊपर कर देते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन देखना है हमको।
तो 28 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 28 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, कौन बहुपद है? यहाँ पर बताना है कौन बहुपद है। 28 नंबर में बताना है अपने को कौन बहुपद है। तो यहाँ पर देख लो, क्वेश्चन है हमारे पास, पहला ऑप्शन जो है ए नंबर, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2 रूट अंडर x प्लस 1। पहला ऑप्शन तो ये है। दूसरा ऑप्शन क्या है? बी नंबर ऑप्शन है हमारे पास एक। सी नंबर ऑप्शन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस x टू दी पावर 1/2। और डी नंबर ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन बहुपद है। तो यहाँ पर अगर गौर से देखेंगे ना, तो सिर्फ ये जो है वो बहुपद कहलाने के लायक है। देखो नंबर में कोई भी संख्या दिया है तो बहुपद हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमने कहीं नहीं बताया कि x का घात जो है ना 0 नहीं होना चाहिए। x का घात 0 हो सकता है, ठीक है, x का घात 0 हो सकता है। यदि हम लिखे 5 इंटू एक्स टू दी पावर 0, तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है? 5 इंटू और x टू दी पावर 0 का मान 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5। तो इसका मतलब क्या है कि ये 5 जो है ये एक प्रकार का बहुपद है। तो यहाँ पर अपना ऑप्शन बी हो जाएगा। ये एक बहुपद क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो हमने बताया था रूट के अंदर x फंसा हुआ है, तो बहुपद नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये देखो यहाँ पर x का पावर कितना है? 1/2 है, तो बहुपद नहीं होगा। 29 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। 29 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, चार घात वाले बहुपद कहलाते हैं। अब चार घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं, सीधी सी बात है, इसमें नहीं है आंसर। चतुर्थ घातीय बहुपद, इसमें आंसर नहीं है। और आंसर इसमें दिया है ए, चार घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। वाह जबरदस्त है। एक घात वाला बहुपद कहलाता है। 30 नंबर क्वेश्चन, 30 नंबर क्वेश्चन, एक घात वाला बहुपद। अभी ऊपर बात कर चुके हैं। यहाँ पर देख लो, यहाँ पर घात कितना है? 1 है। घात कितना है? 1 है। तो इस वाले बहुपद को क्या बोलते हैं? रैखिक समीकरण। अगर बराबर में 0 लगा है, नहीं लगा है बराबर में 0, तो रैखिक बहुपद। यानी कि एक घात वाले बहुपद को क्या बोलेंगे? रैखिक बहुपद, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं एक घात वाला बहुपद क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा रैखिक बहुपद। ये कहला जाएगा रैखिक बहुपद। अब देखते हैं 31 नंबर क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सेम क्वेश्चन है 31 नंबर का, देख लेते हैं। 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यानी कि इसमें सारा का सारा बहुपद है, कोई एक ऐसा है जो बहुपद नहीं है। तो ये -7 हमने बताया जितना भी नंबर्स है वो बहुपद हो जाएगा, तो ये तो हो जाएगा ए नंबर में। बी नंबर में ऑप्शन में देखते हैं, ये है y² प्लस √2। अब यहाँ पर देखो रूट के अंदर 2 है, यानी चर कोई रूट के अंदर नहीं है, मतलब जो है ये बहुपद हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में देख लेते हैं, 3 रूट अंडर x प्लस 2x प्लस 7। अब यहाँ पर रूट के अंदर में देखो x चला गया। अब इसको कितना भी जब बाहर निकालने की कोशिश करो आएगा ही, छोड़ दो नहीं आएगा। तो यही सी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा? अपना आंसर हो जाएगा। तो 31 नंबर का देख लो कितना है, सी नंबर ऑप्शन। कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है? 32 नंबर में बोल रहा है कौन रैखिक बहुपद व्यंजक है, पहचानना है हमको। और क्वेश्चन क्या दिया हमारे पास? पहला ही ऑप्शन दिया है 2x - 5। तो रैखिक का मतलब क्या है? रैखिक बहुपद का मतलब होता है कि जिसका घात 1 हो। तो इसका घात कितना है? 1 है। इसका घात 1 है, मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा 1 का, ठीक है। तो यहाँ तक हमको नोट करना है। नोट करने के बाद हम देखेंगे 33 से क्वेश्चन को। 33 नंबर क्वेश्चन को नोट करो, तब तक नोट करो, मिटा ले इसको जरा जल्दी से। 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। सेम क्वेश्चन है, यही बात, बहुपद है बहुपद नहीं है। एक बार समझ लेंगे बात को, तो ये एक क्वेश्चन तो रहता ही है एग्जाम में, लगभग फिक्स रहता है ये क्वेश्चन कि बहुपद है बहुपद नहीं है। तो इसको अच्छे से समझ के जाना है। 33 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहाँ पर हम गौर से विचार करेंगे। बहुपद नहीं यानी सारा बहुपद है, कोई एक होगा जो बहुपद नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन पर, 33 का ए नंबर ऑप्शन पे विचार करेंगे हम लोग। 33 का ए नंबर ऑप्शन पे विचार करने वाले। तो ये होगा √5x² - 3 रूट
2 और ये x बाहर में है प्लस में 4, ये है। अब यहाँ से देखो, यहाँ तो रूट एक्स स्क्वायर क्या है, अंदर में है, अंदर में है नहीं, अंदर में नहीं है। तो यहाँ पर देखो ये जो है ना इतना ही है, √5 यहाँ पर एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का गुणांक √5 है, एक्स स्क्वायर अंदर में नहीं है, और ना ही यहाँ पर ये गुणांक 3√2 है, एक्स अंदर में नहीं है। इसका मतलब ये बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर घात 2 है, यहाँ पर घात 1 है ना। बी नंबर ऑप्शन में देखो, बी नंबर ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा, 1/4x³ माइनस 3x² प्लस 1/√3x अब प्लस में 2। अब यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर घात कितना है, 3 है, यहाँ पर घात कितना है, 2 है, यहाँ पर घात कितना 1 है। हमको सिर्फ घात ही तो देखना होता है ना। घात हमको 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 होगा तो बहुपद होगा, इससे अलग घात होगा तो बहुपद नहीं होगा। तो ये भी बहुपद हो जाएगा, ये भी बहुपद हो जाएगा। सी नंबर ऑप्शन में देखते हैं, ये आ जाए हमारे पास आ गया x + 1/x। अब यहाँ से हम बात करेंगे x + 1/x। अब देख लो यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये जो है ना नीचे आ गया, यदि उसको ऊपर ले जाएंगे, सीधी सी बात है, ऊपर ले जाएंगे तो घात माइनस में हो जाएगा। या हमने पहले भी बता रखा है, यदि कोई चर हर में आ रहा है ना तो वो बहुपद नहीं होगा, तो ये बहुपद नहीं होगा। सी नंबर ऑप्शन मार दो, कहाँ गया, सी नंबर ऑप्शन। 33 नंबर हो गया। देखते हैं 34 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 34 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, द्विघातीय त्रिघातीय बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो त्रिघातीय बहुपद जब भी लिखेंगे उसका व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये हमको याद ही रखना पड़ता है, ठीक है। और द्विघातीय का ये हो गया त्रिघातीय का व्यापक रूप। ये त्रिघातीय बहुपद का, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप। अब द्विघातीय बहुपद का लिख ले जरा, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप। अब ऐसा इसलिए बता रहे हैं ना क्योंकि ये तो फिक्स नहीं है ना कि सेम क्वेश्चन ये द्विघातीय वाला भी पूछ दे तो पता तो होना चाहिए। तो ये होगा ax² प्लस bx प्लस c। तो ये हमारे दिमाग में रह रही है। 34 नंबर हो गया। 35 नंबर में देखो, निश्चित में कौन बहुपद है, बस भर भर के झोला भर भर के यही क्वेश्चन है। बहुपद है, बहुपद नहीं है, बहुपद है, बहुपद नहीं है। देखो पहला ऑप्शन इसमें दिया हुआ है x + 1/x² प्लस 2 बहुपद है। तो देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, चर आ रहा है बट्टा में, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। बी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं। बी नंबर ऑप्शन है x² प्लस √2 माइनस x, यही है ना, -x या +x कुछ भी होगा, -x या +x कुछ भी होगा। तो ये वाला बहुपद हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर पावर 2 है। लेकिन अगले क्वेश्चन को देखिए कि ना देखिए, सी नंबर ऑप्शन में देखो बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि x + 2 √x, यहाँ पर रूट जो x जो है वो रूट के अंदर चला गया। जब कोई भी चर रूट के अंदर जाता है तो बहुपद नहीं होता है, बस इतना बात हमको ध्यान रखना है, तो बहुपद नहीं होगा। डी नंबर ऑप्शन देख लेते हैं, x² माइनस 2x⁻⁻
घात कितना है, 1 है। अब घात 1 कितना हो जाएगा, घात 1 है, शून्यक भी कितना हो जाएगा, 1 है। तो रैखिक बहुपद के शून्य का जो शून्यक होता है और शून्यक की संख्या जो होता है वो कितना होता है, 1 होता है। तो 40 हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक घातीय बहुपद का आरेख एक क्या होता है। देखो, एक घातीय बहुपद जो होता है ना, उसका आरेख सरल रेखा होता है। इसके लिए अभी हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, पहला ही चैप्टर में इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। लेकिन बहुपद वाले चैप्टर में जो एनसीईआरटी का पहला एक्सरसाइज है उसमें अच्छे से इसके बारे में डिस्कस किया जा चुका है। फिलहाल इतना समझ लेते हैं कि अगर मान लो ये ग्राफ है हमारे पास, अगर आलेख खींचेंगे, ये एक्स अक्ष होगा, ये वाई अक्ष होगा। अगर आलेख खींचेंगे एक घातीय बहुपद का, तो ये या तो ऐसे आएगा या ऐसे आएगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। तो 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 41 नंबर क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर माइनस 5 की शून्य। तो यहाँ पर 41 नंबर क्वेश्चन हमको शून्य निकालना है। एक्स स्क्वायर माइनस 5 ये एक बहुपद है, इसका शून्य हमको चाहिए। तो देखो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, ये एक्स का स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस √5 का स्क्वायर कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमने ऐसा कि √5 इंटू